वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। तो हम आज पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रायंगल्स। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है ट्रायंगल्स में। हमने पढ़े थे वो टाइप्स ऑफ सेंटर्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। और इसके बाद पढ़ना है हमें कॉन्ग्रेंस और हो जाएगा हमारा ट्रायंगल्स ख़त्म। लेकिन आज का चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, इसलिए तब जाके आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्ट में हम एसएससी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं हमारी प्रिपरेशन क्या हमें समझ आता है या ऐसे ही चला जाता है। हमें क्वेश्चंस भी एक्चुअली आने चाहिए, तब जाके ये सारा खेल समझ में आएगा। वरना अगर आप कुछ भी पढ़ो फिर क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ो। सिमिलर फिगर्स क्या होती है? सिमिलर फिगर्स होती है टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, नॉट नेसेसरी द साइज। शेप सेम होनी चाहिए, साइज ज़रूरी नहीं है साइज सेम हो या ना हो। अगर साइज भी सेम हो तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। अगर खाली शेप ही, तब बोलते हैं हम इनको सिमिलर फिगर्स। मिसाल के तौर पर हमने एक सर्कल ड्रा किया, इसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर, और एक सर्कल ड्रा किया हमने, इसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। मतलब ये सिमिलर्स है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो ये इसलिए हम बोल रहे हैं सिमिलर। अगर हम इसका रेडियस डिक्रीज करते जाएंगे, ये इस पर कोइंसाइड होना चाहिए। इसी तरह ये सपोज ये है स्क्वायर, ये है इससे बड़ा वाला स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर का एरिया छोटा छोटा करेंगे, ये इस पर कोइंसाइड होना चाहिए। यही मतलब ये सिमिलर बिल्कुल। इसी तरह ट्रायंगल्स, देखो ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। इसके कुछ क्राइटेरियाज है, बाद में हम पता है। ये इतना ही समझो कि सेम शेप होनी चाहिए। इसके बाद हमें थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये मैंने आपको बताया। सर्कल्स हर कोई सिमिलर होता है, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा, इसका रेडियस डिक्रीज करते जाएंगे, ये इतना बड़ा हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, स्क्वायर्स भी सारे सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स नहीं सिमिलर होते, क्योंकि कोई ट्रायंगल ऐसा होता है, कोई ट्रायंगल ऐसा होता है, ये इससे सिमिलर नहीं है। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा, उसके सारे साइड सेम होते हैं, एंगल सेम होती है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स याद रखना। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया। सेम शेप अगर होगी सिमिलर, लेकिन अगर साइज भी सेम होगा तब जाके ये कॉन्ग्रुएंट। मतलब सेम शेप और सेम साइज, तब जाके देखो ये सर्कल, इसका रेडियस भी सेम होना चाहिए, इसका भी वही। इस ट्रायंगल का एरिया भी वही होना चाहिए, इस ट्रायंगल का, और इनके साइड्स भी सेम होने चाहिए। इसी तरह अगर ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी होगा, इनके साइड्स भी सेम होने चाहिए। ठीक, तो अब क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, हर कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर होती है। देखो ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, लेकिन ये सिमिलर है ना इससे, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, ये सिमिलर है इससे, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, ये सिमिलर है इनसे, मतलब सेम। लेकिन अब ऊपर जाओ, देखो ये सिमिलर है इससे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में? कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका रेडियस अलग, इसका अलग, ये छोटी फिगर ये बड़ी, ये तो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं। इसका मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। हर कोई सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट, ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कोई कोई होती, सपोज ये दो सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट भी है, चलो ये मानता हूँ। ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स दी वो सिमिलर है लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये बात याद रखना। यही छोटी छोटी पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे, तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो पॉलीगन्स, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स क्या होती है? 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम, पॉलीगन क्या होते हैं? जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं। आर 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये सिमिलर है इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज 2 है, तब जाके एक फिगर को हम बोल रहे हैं सिमिलर। मिसाल के तौर पर ये एक पॉलीगन है, ये दूसरा पॉलीगन है, ये दूसरा पॉलीगन है। ऑल, पहला क्राइटेरिया क्या है? और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एक एंगल 85 डिग्री, ये भी 85 डिग्री, ये 105, ये 105, ये 70, ये 70, ये 100, ये 100, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट क्राइटेरिया फॉलो हो गया। अब हम सेकंड क्राइटेरिया
पे जाएंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। रेशो क्या होता है, दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड। तो दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2, 2.1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। इसी तरह 2.4 डिवाइड बाई 4/8 ये भी आएगा 1 डिवाइड बाई 2। तो ये भी आएगा 1.5 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, ये भी आएगा 1/2। 2.55 ये भी आएगा 1 डिवाइड बाई 2। मतलब सारे साइड्स जो है वो इन द सेम रेशो है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो वो सारे है के इज इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। हेंस क्राइटेरिया फॉलो होता है, इसका मतलब ये दोनों फिगर सिमिलर है। ठीक है ना, आ गया आपको समझ में ये कि कौन सी दो प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए एक पॉलीगन को सिमिलर। अब हम एक छोटा पॉलीगन लेंगे। देखो ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह होता है। अगर ये एंगल ए इज इक्वल एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, ये पॉलीगन का क्राइटेरिया है। अब हम ट्रायंगल का भी यही बिल्कुल क्राइटेरिया होता है। देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है। फर्स्ट, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल सी एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। मतलब एंगल्स बिल्कुल सेम। अगर ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री ये भी 40 डिग्री। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन। ये तो हो, ये मैंने बताया, दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, दिस साइड, ये किसी एक नंबर के बराबर होना चाहिए जो हमें ऊपर निकला था 1/2। इसी तरह ये तब जाके इसको हम बोल रहे हैं ये ट्रायंगल सिमिलर है। और यही सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है। अब ये है सबसे बड़ा क्राइटेरिया, इतना सारा कौन निकालेगा ये एंगल इसके बराबर। हम कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिससे हम एक ही झटके में निकाल सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या होती है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। हाँ, ये सपोज ये दो इक्विएंगुलर होती है। अगर आपको वहाँ से ही दिया गया है 2 ट्रायंगल्स है वो इक्विएंगुलर है, मतलब आपको दूसरी ही प्रॉपर्टी सिर्फ देखनी है। पहली प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी डन है अगर इक्विएंगुलर दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं, ये मतलब ये तो याद ही रखना है आपको। हम ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल आपको ड्रा करना है, एक ट्रायंगल। तो ये बोल रहा है ये एक साइड को हम पर ये एक लाइन को ड्रा करेंगे पैरेलल टू द थर्ड साइड। सपोज डी ई हमने पैरेलल खींचा बी सी। ये बोल रहा है तब क्या होता है, तब जो इसके साइड है जहाँ ये पॉइंट्स पड़ते हैं डी और ई, ये साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करता है। सपोज ये बोल रहा है ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये बात याद रखना। तो ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करता है। ये थ्योरम ये तो आपको बार बार लगेगी। अगर ये पैरेलल दिया होगा आपको, आप सीधे कर सकते हैं ए डी डिवाइड बाई डी बी इसको ए ई डिवाइड बाई ई सी। आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपको अच्छे से वहीं पे समझ आएगा। देखो और एक डिडक्शन हम वहाँ से निकालते हैं, ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। ये याद रखना। ए डी ये भी एक थ्योरम है, ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। तो तब क्या हम बोलते हैं, तब हम बोलते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। वो क्यों बता रहे हैं मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखो ये वाला ट्रायंगल है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल दूसरा है। अब एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल एंगल ए है ना। तो ये साइड इसके साइड्स के रेशो के बराबर है, ये साइड और इसका रेशो सेम है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सिमिलर है। वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको किस तरह आता है। तो इसी तरह इसका कन्वर्स है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो। एक लाइन को हम ये करते हैं जो सेम रेशो में इस वाले साइड दोनों साइड को डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज दैट डी इज पैरेलल। ये पैरेलल है। ये जाके आपको क्वेश्चंस करने में इजी हो जाएगा। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है, मैंने आपको बताया पहला वाला क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, ऑल एंगल्स आर इक्वल, हर कोई एंगल इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये और ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस 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 दिस
एंड दिस ये सेम रेशो में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर AD डिवाइड बाई DE, BEC डिवाइड बाई EF। तो ये आपको आगे क्वेश्चंस में समझ आएगा अच्छे से। तो हम एक इस क्राइटेरिया को, ये जो हमने बड़ा क्राइटेरिया पहले सारे एंगल्स को मैच करते फिर सारे साइड्स को मैच करते हैं, ये बड़ा था। हमने और एक डिडक्शन निकाली एंगल क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। मतलब अगर हमें 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो फिर सेम रेशो में ऑलरेडी होंगे ही, हमें वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे एंगल अगर इक्वल निकलेंगे, हम बता सकते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये क्राइटेरिया है। तो हमें क्या निकालना है, बस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो गया ना, छोटा काम। तो ये वाला हमें करने की, प्रपोर्शन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इससे छोटा हमने काम किया, हमने बोला एंगल क्राइटेरिया। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, 2 एंगल्स अगर इक्वल होंगे रेस्पेक्टिवली टू अनदर ट्रायंगल, देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सीधे हमें क्या करना है फिर, यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, हमें कुछ नहीं करना, हम बता सकते हैं ये ट्रायंगल। देखो और छोटा हो गया ये, मतलब 2 ही एंगल हम निकाल सकते हैं और बता सकते हैं ये सिमिलर है। अब रखा आपने याद, पहले हम एंगल और साइड प्रपोर्शन करते थे, फिर हमने इससे छोटा निकाला एंगल, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद और छोटा हो गया एंगल, हमने बोला ये एंगल भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इससे भी हम निकाल सकते हैं अब सिमिलरिटी। ये भी थ्योरम एक है, इसका प्रूफ हमने निकाला था, लेकिन यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। हम प्रूफ अगर निकालने बैठेंगे तो आपको 1-2 साल लगेंगे ट्रायंगल्स में। तो इसके बाद क्या है, साइड क्राइटेरिया। हम अभी एंगल पे करते हैं काम। अब हमने बोला नहीं एंगल, अब अगर आपको नहीं दिया होगा, आप साइड से, अगर 3 सारे साइड्स प्रपोर्शन है, सपोज 2 ट्रायंगल्स है, ये वाला इससे प्रपोर्शन, ये वाला इससे, ये वाला इससे, मतलब ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब जो पहला वाला क्राइटेरिया था एंगल, वो ज़रूरत करनी नहीं है आपको, साइड ही करना है। साइड्स अगर प्रोपोर्शन सारे निकले, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी एक थ्योरम है, ये इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम आगे। तो इसके बाद हमने बोला कि एंगल अलग है, साइड। अब इन दोनों को मिलाना है। अब हमने एक ट्रायंगल खींचा, हमने बोला ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है, ये वाला साइड अगर इसके प्रपोर्शन है, ये वाला साइड इसके प्रपोर्शन है, बस साइड के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बस और कुछ नहीं है। मतलब साइड प्रॉपर्टी। अब आपने क्या क्या याद रखा, अब आपने ये याद रखा, अगर एंगल इक्वल होंगे और साइड्स तीनों प्रपोर्शन होंगे। ये थी फर्स्ट थ्योरम। दूसरी थ्योरम हमने बोला था ये ज़रूरत नहीं है करने का, हमें करना है एंगल प्रॉपर्टी। हमने तीसरी थ्योरम फिर पढ़ी, नहीं ये एक एंगल, अगर 2 एंगल से भी हमें सिमिलैरिटी निकलेगी। हमने फिर बोला नहीं, अगर हमें कोई भी एंगल नहीं दिया होगा, साइड प्रॉपर्टी से हम निकाल, अगर साइड सिमिलर होंगे। इसके बाद हमने बोला अगर एक ही एंगल दिया होगा 2 साइड, हमने बोला साइड, मतलब जो साइड एंगल है, इसके यहाँ पर एक साइड होगा, इसके यहाँ पर एक साइड होगा, तो साइड से भी हम निकाल सकते हैं सिमिलैरिटी, वो हम आगे जाके पता करेंगे। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो इनका एरिया किस तरह होता है। देखो ये बात भी याद रखना, एरिया ऑफ ABC ये प्रपोर्शन में होती है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ PQR, वो किसके बराबर होता है, वो सीधे इस साइड डिवाइड बाई इस साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रपोर्शन, AB डिवाइड बाई PQ का स्क्वायर। इसी तरह वो भी बराबर होगा BC डिवाइड बाई QR स्क्वायर, मतलब ये किसी भी साइड के प्रपोर्शन के बराबर होता है स्क्वायर के। लेकिन इसी तरह P1 बाई, अगर इस आपको पेरीमीटर भी इनका पता होगा, फिर इसका पेरीमीटर डिवाइड बाई इसका पेरीमीटर, इसका स्क्वायर, वो भी इसके प्रपोर्शन का एरिया आएगा। ये बात याद रखना। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये बता रहा है, फिर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वर्टेक्स से, कहाँ, जहाँ ये 90 डिग्री होगा। तो हम क्या बता रहे हैं, जो ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल ये बड़े के साथ सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल इसके साथ खुद ही सिमिलर होगा।
तो ये सारे आपस में सिमिलर है, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे छोटे आपस में ये सारे सिमिलर है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी, ये बात भी याद रखना। तो अब हमने थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, अब हम थोड़ा इस पर क्वेश्चंस करेंगे, आपको वहाँ से सारा खेल समझ में आएगा। तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, क्या बता रहा है, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, इफ ट्रायंगल ये बता रहा है ए बी सी और डी ई एफ। अगर ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये पूरा बराबर ही, एंड बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी के किसके बराबर, ई एफ, देन वन कैन इन्फर दैट, क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, हाँ ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हमें बताना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ से। तो हमने देखो अभी मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी, क्या बताया मैंने आपको, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो ये सिमिलर होगा तभी जब इन दो साइड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। साइड्स तो इक्वल है, साइड्स तो इक्वल है। तो अब ये एंगल क्या मैंने बताया, साइड्स के बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, तब जाके ये सिमिलर होगा SAS क्राइटेरिया के हिसाब से। तो क्या दिया हुआ है कहीं पे, ए बी सी, एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ। देखो फोर्थ पार्ट इसका आंसर कितना इजी था, SSC ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपके पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर, पी आर एस होगा पी पे और टी होगा पी क्यू पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी ये वाले एंगल के बराबर है। इफ पी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, and TQ is equal to 3 centimeter, and TQ is equal to 3 centimeter. Then the length of SR ये वाला हमें पता करना है। देखो क्या क्या कितना इजी है ये, हमें दिया गया है, देखो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे पी टी एंड एस, ट्रायंगल पी टी एस, और लेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, और लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स लेंगे हम पहले देखेंगे ये सिमिलर, फिर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। देखो एंगल पी ये कॉमन है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी कॉमन है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी कॉमन है, तो हम लगाएंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों, ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी है और ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी पी है, कॉमन है। अब वहाँ से ही दिया गया है हमें एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल। इसका मतलब है बाय एंगल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर तो ये वाला ट्रायंगल होगा इसके बराबर, ये वाला छोटा एंगल होगा इसके बराबर। तो एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाले दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये वाले दो ट्रायंगल सिमिलर है फिर हम बता सकते हैं पी क्यू डिवाइड बाई पी एस। देखो ये उल्टा है, अगर यहाँ एंगल है और यहाँ
ये वाला एंगल है, मतलब हमें करना है ये वाला साइड डिवाइड बाई दिस वाला साइड, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फिर निकालनी है हमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका मतलब हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्रायंगल क्या है, पी एस। और इसी तरह हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालना है पी आर का, देखो पी आर डिवाइड बाई पी टी, पी आर इसका कॉरस्पॉन्डिंग है ये पी टी। तो फिर कुछ नहीं करना है हमें, 8 डिवाइड बाई 3 पी क्यू, 5 + 3 हो गए 8, 8 डिवाइड बाई 3 ये वाला 3 है, और इस वाला पी क्यू ये पी आर तो हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमें पता नहीं, डिवाइड बाई ये 5 डिवाइड बाई 5, तो 8 5 ज़ार 40, 40 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू पी आर, है ना, इज इक्वल टू पी आर। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली, आर एस, क्या हम निकाल सकते हैं आर एस, आर एस किसके बराबर होता है, पी आर माइनस पी एस। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं, 40 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू पी एस प्लस एस आर, ये वाला साइड इन दो को ऐड करके है, पी एस हमें दिया गया है 3, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, ये 3 यहाँ जाएगा, ये हम कर सकते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं, 40 डिवाइड बाई 3, ये 3 यहाँ जाएगा, -3 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 40 - 9 वो हो गया 31 डिवाइड बाई 3, यही इसका आंसर था। कितना इजी था ये, यही इसलिए मैंने आपको बताया ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्राइटेरियाज पहले याद रखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद रखो, तब जाके कुछ हो सकता है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द पैरामीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ABC PQR are 36 centimeter and 24 centimeter respectively. If PQ is equal 10 centimeter then AB is, हमें पहले दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, बनाएंगे हम पहले दो ट्रायंगल्स, ABC और PQR दो साइड, तो ये सिमिलर है आपस में, ये पहले ही याद रखना, मतलब इसके एंगल सारे सेम है और इसके साइड सेम प्रपोर्शन में होंगे। तो क्या बताया गया है, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर और 24, इसका है 36, इसका है 24, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इफ पी क्यू इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, ए बी किसके बराबर है। ये अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है इसकी हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू पी वन डिवाइड बाई पी टू, P1 डिवाइड बाई P2 क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाई यस। तो हमें कुछ नहीं करना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हमें ज़रूरत दो चीज़ यही है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू क्या है 10 इज इक्वल टू P1 पेरीमीटर 1 क्या है 36 डिवाइड बाई पेरीमीटर 2 क्या है 24, ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, तो इसको हम थोड़ा ये करेंगे, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, दैट इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 2, तो इस 10 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, वो आएगा 10 3 ज़ार 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15। और एक क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी 2 पॉइंट्स डी एंड ई आर टेकन ऑन द लाइन्स ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तो एक ट्रायंगल है ए बी और सी,
ABC और 2 points D and E are taken on the line AB पे D और एंड BCE होगा BC पे 2 points in such a way that AC is parallel to DE AC is parallel to DE। देखो मैंने आपको बताया ना, आ गया ना, ये पैरेलल एक ट्रायंगल में दिस पैरेलल दिस, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में ही कुछ बताता होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। देन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड DBER, ये क्या होंगे? तो ये मैंने आपको बताया। देखो अगर हमने बताया, मैंने आपको पिछली बार, देखो 3 बार मैंने आपको ये पीछे बताया, अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है तो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इनकी रिलेशन क्या है, ये मैंने बताया। एंगल बी इनका कॉमन होता है, इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल कॉमन है, निकल गया एंगल। अब हमें क्या है, ये साइड दिया गया है। फिर अगर हमें ये पैरेलल इसके है, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बता रही, ये साइड इसके छोटा साइड इस बड़े वाले साइड का प्रोपोर्शन है, मतलब BE डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय BA। आगे ये वाला साइड इससे प्रोपोर्शन, ये वाला इससे, मतलब फिर क्या बन गया हमें, SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के हिसाब से ये हमें क्या है, सिमिलर। तो ऑलवेज सिमिलर, कुछ नहीं करना था, ये आपको ऐसे भी आता। अगर आप उन्हें ये बता ये इसके पैरेलल है, मतलब 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो कितना इजी आता है, SSC में ये क्वेश्चन आया था, इसको कुछ नहीं करना था, ज़बानी याद रखनी थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और टिक मारनी थी। और एक क्वेश्चन आपके सामने, इन ट्रायंगल ABC, पहले हम ट्रायंगल ABC बनाएंगे, ABAC। ये क्या बता रहा है कि BC इंटरसेक्ट, हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन है जो BC को इन ये पैरेलल है, BC को एक पैरेलल है कोई लाइन, इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एंड P और Q पे इंटरसेक्ट करते हैं। और एक क्राइटेरिया क्या दिया गया है, AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स BB। क्या हम ये लिख सकते हैं ऐसे, AB डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1। तो AB होगा 3, अगर AB 3 होगा और PB होगा 1, अगर ये 1x होगा मतलब ये 2x होगा, 2 + 1 3, तब जाके AB होगा 3, निकल गया ये 2 ये 1। अब हमें क्या दिया गया है, ये पैरेलल इससे बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बता रही, तो हम क्या कर सकते हैं, AP डिवाइड बाई इस बड़े वाले ट्रायंगल AB इज इक्वल टू PQ छोटा वाला साइड डिवाइड बाई BC। तो निकालना क्या है हमें, PQ डिवाइड बाई BC, ये निकालना है। तो AP किसके बराबर, AP 2x, AB किसके बराबर 3x, मतलब PQ डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, 2:3, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ आंसर आएगा इसको 2:3। इसी तरह ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, करेंगे हम कभी इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाया। टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत बेसिक है, आपको बहुत एडवांस तक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ते हो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, अगर आपको वो बता रहा है इट इज़ सफिशिएंट और एनफ। मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं सफिशिएंट और एनफ होता है, आपको 100 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, दिस इज़ द बेसिक, और एडवांस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं भी कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको सारा A to Z पढ़ाने लगूँगा, समझो 1 साल तो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ज़्यादा पेशेंस ले लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन जाते जाते पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।